हेलो एवरीवन। एक्सरसाइज 5.2 कर रहे थे हम और पहले 6 क्वेश्चन हमने कर लिए हैं। अभी हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 की। 7th क्वेश्चन पर आते हैं। स्टेटमेंट देखते हैं। देखिए 7th क्वेश्चन की, एपी वाला चैप्टर हमारा चल रहा है। उस एपी का 31वां पद ज्ञात करें, यानी A31 ज्ञात करें, जिसका 11वां पद 38 यानी कि A11 बराबर 38 और 16वां पद 73 है, यानी कि A16 बराबर 73। अभी जैसे हमने ये 5वां पार्ट किया था, ये भी ऐसे ही था। इसमें दूसरा पद 38 था और छठा पद -22 था। बिल्कुल वैसे ही ये आपका 7th क्वेश्चन है। 11वां पद 38, 16वां पद 73। दो शर्तों से दो समीकरण हम तैयार करेंगे। ए और डी का मान ज्ञात करेंगे और जैसे ही ए और डी आ जाएगा तो 31वां पद कैसे निकालेंगे, A + 30D। ए और डी का मान रख के हम निकाल पाएंगे। चलिए हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो क्वेश्चन में क्या कहता है, हमें उस एपी का 31वां पद ज्ञात करें, यानी कि मुझे क्या ज्ञात करना है, A31 जिसका 11वां पद यानी कि A11 बराबर कितना है 38 और जिसका 16वां पद यानी कि A16 बराबर कितना है 73। एक फार्मूला मैं यूज करने वाला हूं। मैं क्वेश्चन स्टार्ट कर रहा हूं और फार्मूला आप सबको पता है कि हम कौन सा यूज करेंगे, एपी के nवें पद का। तो एपी का nवां पद an, ये फार्मूला होता है मेरे पास A + n - a गुना में d। पहली शर्त के अनुसार इस एपी का 11वां पद A11 ये किसके बराबर है, 38 के बराबर। A11 का रखें फार्मूला आप यहाँ पे। अगर आप n को 11 रखेंगे तो A + 10D और ये किसके बराबर आएगा, 38 के बराबर। ये पहली शर्त से पहला समीकरण, मैंने कहा इसे समीकरण नंबर 1। दूसरी शर्त पर आते हैं। दूसरी शर्त में क्या कह रहा है हमें कि 16वां जो पद है वो 73 है, A16 बराबर 73। तो A16 16वें पद का फॉर्मूला क्या बनेगा मेरे पास, A + 16 में से 1 कम करेंगे तो यहाँ रखेंगे n को 16 तो A + 15D बराबर 73। मैंने इसे कहा समीकरण नंबर 2। अब दो समीकरण तैयार हो गए आपके पास। दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म है। मैं इसे विलोपन विधि से हल करता हूँ। या तो a के गुणांक बराबर करेंगे या d के। a वाले पहले ही बराबर हैं तो कुछ नहीं करना, घटा दीजिए इनको। घटाएंगे तो नीचे वाले समीकरण के निशान पलट जाएंगे। ये माइनस, ये माइनस, ये माइनस, ये प्लस a और ये माइनस a ये कैंसिल हो जाएगा। +10 और -15, जो बड़ी रकम है वो माइनस की है तो निशान माइनस आएगा। 15 में से 10 गया 5 तो -5D बराबर +38 है और -73 है। फिर बड़ी रकम माइनस की है तो निशान माइनस का, और 73 में से हम 38 को घटा देंगे तो ये मेरे पास आएगा 35। माइनस से माइनस कैंसिल किया, ये गुना का जो 5 है वहां जाके भाग में हो जाएगा 35/5 और 5 कम 5 और 5 सते 35। तो D का मान मेरे पास कितना आ गया, 7। D का मान कहाँ रखेंगे, समीकरण नंबर 1 में रखते हैं। तो A का मान हम ज्ञात कर लेंगे और उसके बाद 31वां पद मैं ज्ञात कर दूंगा। चलिए तो क्या करते हैं, ये जो D निकाला है ये D का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर, अच्छा समीकरण नंबर 1 है क्या मेरे पास, समीकरण नंबर 1 है A + 10D बराबर 38। तो A + 10 और ब्रैकेट में D का मान 7 बराबर 38। तो A प्लस गुना किया तो 70 आ गया बराबर 38 और ये गुना का जो प्लस का जो 70 है वहां जाकर माइनस में हो जाएगा। तो A बराबर 38 - 70। तो यहाँ से A का मान मेरे पास क्या आएगा, एक प्लस है एक माइनस है, फिर जो बड़ी रकम है वो माइनस है तो -70 में से आप 38 को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 32। तो पहला पद आ चुका है -32 क्योंकि बड़ी रकम माइनस की थी, और D मेरे पास आ चुका है 7। ठीक है, A आ गया D आ गया। अब 31वां पद निकालना है तो A31 का फॉर्मूला बराबर क्या होगा, A + 30D। इनके मान रखें। A का मान हुआ -32 + 30 ब्रैकेट में D का मान हुआ 7। तो ये क्या बनेगा मेरे पास, ये -32 और +7 से गुना किया तो 210, फिर माइनस का 32 है और प्लस 210 है। जो बड़ी रकम है वो प्लस की है आपकी बार, तो निशान तो प्लस का आएगा और बड़े में से छोटा आप घटा दें। 210 में से 32 को आप घटाएं तो ये 8, 7 और ये 1।
तो मेरे पास आ जाएगा 178। तो 31वां पद आ गया 178। यही आपको ज्ञात करना था, एपी का 31वां पद। उससे पहले हमने ए निकाला और डी निकाला। ए और डी जैसे ही आ गया तो फिर तो हम कुछ भी निकाल सकते हैं। तो वहां से मैंने क्या निकाल दिया, एपी का 31वां पद 178 आ गया। चलिए, ये था क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। अभी 7th किया हमने, क्वेश्चन नंबर 8। 8वें क्वेश्चन में कह रहा है कि एक एपी में कुल 50 पद हैं। 1 2 3 4 5 6 कुल 50 पद हैं, जिसका तीसरा पद यानी कि A3 12 है और अंतिम पद 106 हैं। जब कुल 50 पद हैं तो अंतिम पद कौन सा होगा, 50वां पद। जब वो ये कह रहा है कि कुल पद ही 50 हैं तो आखिरी पद का नंबर क्या हो गया, 50वां पद। तो थोड़ा कंफ्यूज करने के लिए कह रखा है आपको कि अंतिम पद 106 है। इसका मतलब ये हुआ कि 50वां पद 106 है। तो बिल्कुल 7th क्वेश्चन की तरह है। तीसरा पद 12, 50वां पद 106। आप 29वां पद ज्ञात कर दें, ए और डी का मान निकालेंगे और बाद में A29 का फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे और वहां से हम क्या निकाल लेंगे, 29वां पद। A29 का फॉर्मूला आ जाएगा A + 28D। चलिए स्टार्ट कर रहे हैं। तीसरा पद 12 है, यानी कि A3 तो है 12। अंतिम पद, जब कुल 50 पद हैं तो अंतिम पद का मतलब क्या हुआ, 50वां पद। और 50वां पद क्या हुआ, 106। हमें क्या ज्ञात करना है, 29वां पद ज्ञात करें। फॉर्मूला हम A की यूज करने वाले हैं, मालूम है हमें। AN का फॉर्मूला A + n - 1 गुना में D। चलिए, क्या दे रखा है, पहली शर्त पे आते हैं। पहली शर्त में मुझे क्या कहा है, तीसरा पद A3 = 12। A3 का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, A + 2D = 12। इसे मैंने क्या कहा, समीकरण नंबर 1। फिर उसने कहा है अंतिम पद, कुल 50 पद हैं तो अंतिम पद का मतलब हुआ 50वां पद A50 और ये किसके बराबर है, 106 के बराबर। तो A50 का फॉर्मूला क्या बनेगा हमारे पास, यहां रखेंगे n को 50। तो A + 50 में से 1 कम किया, 49D = 106। यह आ गया समीकरण नंबर 2। हल करते हैं विलोपन विधि से और A और D का मान ज्ञात कर देते हैं। A पहले ही बराबर है तो घटा देते हैं, घटाएंगे तो ये माइनस और ये माइनस, A से A कैंसिल हुआ। प्लस का 2 है और माइनस का 49 है, तो बड़ी रकम माइनस की है तो निशान माइनस का। 49 में से 2 गया 47, तो -47D = 1 + 12 है और -106 है। फिर बड़ी रकम माइनस की है तो निशान माइनस का। 106 में से 12 को घटा देते हैं तो कितना आएगा, 94, 94। माइनस से माइनस कैंसिल किया और एक गुना का 47 वहां जाके भाग में। 47 एकम 47, 47 दूनी 94। तो डी का मान क्या आया, 2। डी का मान कहां रखेंगे, समीकरण नंबर 1 में। और समीकरण नंबर 1 क्या है, A + 2D = 12। यहां डी का मान रखते हैं और A का मान ज्ञात कर देते हैं। चलिए देखते हैं आगे। चलिए, हमने डी का मान क्या निकाला है, 2। और डी का मान कहां रखेंगे, समीकरण नंबर 1 में। समीकरण नंबर 1 है A + 2D = 12। तो A + 2D = 12, ये समीकरण नंबर 1 है। D का मान मैं रखता हूं यहां पर 2, तो 2 ब्रैकेट में 2 = 12। गुना कर देते हैं, 2 दूनी 4 = 12। और जो ये +4 है वहां जाकर माइनस हो जाएगा। तो A का मान क्या आ गया, 8। A का मान 8 आ गया हमारे पास। A 8 है और D कितना निकाला था हमने, 2। अब जिस AP का A और D आपको मालूम पड़ जाए, इसका मतलब आप समझिए कि आपको सब कुछ मालूम है उसका। आंसर में निकालना है 29वां पद। तो A29 का फॉर्मूला क्या बनेगा, A + 29 में से 1 कम किया, 28D। मान रखते हैं, A का मान 8 + 28 और ब्रैकेट में D का मान 2। तो ये क्या हो जाएगा, 8 + 28 दूनी 56, 56 और 8 आप जोड़ दीजिए 64। तो ये आपका आंसर है कि इस AP का 29वां पद कितना हो जाएगा आपके पास, 64। तो ये हुआ आपका क्वेश्चन नंबर 8। आगे क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर 9 है हमारे पास। चलिए बुक में देखते हैं एक बार। क्वेश्चन नंबर 9, यदि किसी AP के तीसरे और 9वें पद क्रमशः 4 और -8 है, यानी कि तीसरा पद क्या है, 4 और 9वां पद क्या है, -8। A3 है 4, A9 है -8। सेम बात है। अभी थर्ड क्वेश्चन एक जैसा हो गया हमारा।
जैसे यहाँ तीसरा पद 12 था, 50वां पद 106 था, हमने ए और डी निकाल लिया था। अब भी ऐसे करेंगे, तीसरा पद A3 4 है, 9वां पद A9 -8 है, तो मैं ए और डी का मान ज्ञात कर दूंगा। जैसे ही ए और डी मेरे पास आएगा, फिर वो क्या कहता है हमें, इसका कौन सा पद शून्य होगा, कौन सा पद शून्य होगा। इसके बाद जो ये क्वेश्चन है वो कैसा बन जाएगा, जैसे ये क्वेश्चन नंबर 4 था कि इस एपी का कौन सा पद 78 होगा। जैसे ही हमें इसका ए और डी मालूम पड़ेगा, फिर मैं कह दूंगा, हम मान लेंगे कि इसका एनवा पद 0 होगा और एन का मान हम ज्ञात कर देंगे। यानी कि जैसा क्वेश्चन नंबर 4 किया था वैसा ही क्वेश्चन नंबर 9 में मुझे करना है। तो मैं स्टार्ट कर रहा हूं। कहता है यदि किसी एपी के तीसरे और 9वें पद, तो तीसरा पद क्या है 4, तीसरे पद का मतलब क्या हुआ A3 बराबर 4, और 9वां पद क्या है A9 बराबर -8। यहां पर A3 का लगाते हैं फॉर्मूला, कहीं पर आप ऊपर AN का लिख दें फॉर्मूला, क्योंकि हम यूज करने वाले हैं A + n - 1 गुना में D। A3 का फॉर्मूला क्या बनेगा वहां से, A + 2D बराबर 4, इसे मैंने कहा समीकरण नंबर 1। और A9 का फॉर्मूला क्या बनेगा, A + 8D, और इसे मैंने क्या कहा -8, ये बन गया समीकरण नंबर 2। ए के नीचे एक समीकरण है, ए पहले ही बराबर है तो घटा देंगे, ये माइनस और ये प्लस, ए से एक कैंसिल हुआ, ये +2 है और ये -8 है, बड़े रकम माइनस की है तो निशान माइनस का, 8 में से 2 गया 6D, +4 है और +8 हो गया तो +12 हो गया। ये गुना का -6 वहां जाके डिवाइड यानी कि भाग हो जाएगा, तो 12 डिवाइड बाय -6, 6 कम 6 और 6 दूनी 12। तो डी का मान, ये माइनस का निशान ध्यान रखना है कि माइनस आएगा, और 2 नीचे वाला जो बटे में 1 है वो लगाने की जरूरत नहीं है। तो डी का मान क्या आ गया -2। डी का मान कहां रखेंगे, समीकरण नंबर 1 में, तो ए का मान आएगा जैसे हम पहले करते आए हैं अब तक। तो डी का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर, डी का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर। अब समीकरण नंबर 1 है क्या मेरे पास, समीकरण नंबर 1 है A + 2D बराबर 4। तो यहां से A + 2 और ब्रैकेट में D का मान -2 बराबर 4। तो A प्लस को माइनस से गुना किया, -2 दूनी 4 बराबर 4, और यहां से A का मान क्या आएगा 4, और ये -4 वहां जाके +4 हो जाएगा, तो A का मान क्या आएगा मेरे पास 8। तो मुझे इस AP का A मालूम पड़ गया 8, D मालूम पड़ गया -2। अब उसने पूछा है कौन सा पद 0 होगा, इस AP का कौन सा पद शून्य होगा, कौन सा पद 0 होगा। जब भी ये कहता है कौन सा पद, यानी आपको n निकालना होता है, कौन सा पद, जब पद का नंबर निकालना हो तो हम मान लेंगे कि माना nवां पद बराबर 0, माना इस AP का nवां पद 0 होगा, तो हम n का मान ज्ञात करेंगे। an के नीचे an का लिखेंगे फॉर्मूला, A + n - 1 गुना में D बराबर 0। A का मान है मेरे पास 8 + n - 1 गुना में D का मान है मेरे पास -2 बराबर 0। ये +8 वहां जाकर -8 हो जाएगा, तो ये n - 1 ऐसे का ऐसे गुना में -2 ऐसे का ऐसे, ये +8 वहां जाकर -8 हो गया। अब मैंने क्या किया, माइनस से माइनस कैंसिल कर दो, या ऐसे करें कि ये माइनस का 2 गुना में है, वहां जाके भाग में हो जाएगा, आपकी मर्जी है। और चाहे तो माइनस से माइनस कैंसिल भी कर सकते थे, या अब कैंसिल हो जाएगा, बात एक ही है। और ये 2 चौके 8, तो n का मान आ गया -1 वहां जाके +1 हो गया, तो n का मान क्या आ गया मेरे पास 4 + 1 कितना हो जाएगा 5। तो मैंने an को 0 कहा था, n का मान 5 आ गया, इसका मतलब A5 बराबर 0, यानी कि इस AP का कौन सा पद, इस AP का 5वां पद 0 होगा या है, इस AP का 5वां पद 0 है। यही पूछ रहा है आपसे कि कौन सा पद शून्य होगा, 5वां पद शून्य होगा। चलिए, ये था आपका क्वेश्चन नंबर 9। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। इसके बाद 10 क्वेश्चन में कहता है हमें किसी AP का 17वां पद यानी A17 उसके 10वें पद से कितना अधिक है, 7 अधिक है। इस AP का सार्वंतर यानी कि आप D ज्ञात करें। किसी AP का 17वां पद यानी A17
मैं कोमा डालता हूं इसके बाद, उसके 10वें पद से यानी कि A10 से 7 अधिक है, ये कह रहा है आपको। तो इसका सारवंतर यानी कि D आप ज्ञात करें। देखिए इसको समझना बहुत जरूरी है। 17वां पद 10वें पद से 7 अधिक है। जैसे आप ऐसे कह देते हैं, मान लीजिए कि जो कोई नंबर 25 है यह 18 से कितना अधिक है, जो 25 है यह 18 से 7 अधिक है। 25 18 से 7 अधिक है, सबको मालूम है। इसको मैथमेटिकली कैसे दिखाते हैं आप, कि जब बड़े में से छोटा घटाएंगे तो इनका जो अंतर है वो 7 आएगा। जब आप ये कहते हैं कि जो 25 है वो 18 से 7 अधिक है, तो मैथमेटिकली कैसे दिखाएंगे, 25 माइनस 18 बराबर 7 आएगा। यही बात यहां पर 17वां पद 10वें पद से A10 से 7 अधिक है, यानी ये बड़ा है A17 किससे, A10 से। कितना बड़ा है, 7, यानी कि इन दोनों का अंतर बराबर कितना है, 7। लेकिन बड़े में से छोटे को घटाना है, यानी कि प्रश्नानुसार आपको क्या दिया है कि A17 माइनस A10, 17वां पद 10वें पद से 7 अधिक है। ये मैथमेटिकल हुआ इसका। अच्छा, an का फॉर्मूला मैं यूज करने वाला हूं, आप कहीं पर मेंशन कर देना साइड में कि an का फॉर्मूला होता है a प्लस n माइनस 1 गुना में d। इनके फॉर्मूले रख दीजिए, आपका आंसर तैयार हो जाएगा। A17, तो A17 क्या बनेगा हमारे पास 17वें पद का फॉर्मूला a प्लस 16d माइनस 10वें पद का फॉर्मूला क्या है, a प्लस 9d। लेकिन माइनस के बाद ये दो पद आ रहे हैं इकट्ठे, तो हमें यहां ब्रैकेट मेंटेन करनी बहुत जरूरी है, नहीं तो सारा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। बराबर 7। अब बाहर माइनस है ब्रैकेट के, तो अंदर वाले दोनों के निशान चेंज करेगा। ये दोनों प्लस के हैं तो दोनों ही क्या हो जाएंगे, माइनस के। तो क्या हो जाएगा, a प्लस 16d, ये माइनस a हो गया, और ये भी क्या हो गया, माइनस 9d बराबर 7। ये प्लस है और माइनस है तो क्या हुआ, कैंसिल हो गया। 16 में से 9 गया, 7d बराबर 7, और एक गुना का 7 वहां जाके क्या हो जाएगा, भाग में। तो 7 बटा 7, 7 एकम 7। तो वही कह रहा था कि सारवंतर निकालें, तो सारवंतर d कितना आ गया हमारे पास, 1 के बराबर आ गया। ये आपका आंसर है। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 10। 11वां क्वेश्चन देखते हैं इसके बाद। चलिए 11वां क्वेश्चन है, एक एपी आपको गिवन है, पहला पद है 3, फिर 15, फिर 27, फिर 39 और ऐसे चलता रहेगा, यानी कि डी आएगा 15 में से 3 गया 12। ये एपी है, इसका कौन सा पद, देखिए मैं फिर बार बार कह रहा हूं, आपसे कह रहा है कौन सा पद, यानी हम n का मान ज्ञात करने वाले हैं। कौन सा पद उसके 54वें पद यानी A54 से कितना अधिक होगा, 132 अधिक होगा। इस एपी का कौन सा पद 54वें पद से 132 अधिक होगा। करते हैं, देखिए क्वेश्चन स्टार्ट। इस एपी का कौन सा पद, जब भी कौन सा पद आ जाए तो आप ये बात दिमाग में रखें कि हम क्या ज्ञात करने वाले हैं, कि हमें इसके n का मान ज्ञात करना है। n का मान, इस एपी का कौन सा पद 54वें पद से 132 अधिक होगा। अच्छा, जो एपी है आप पहले उसका a बता दें, पहला पद कितना है, 3। सारवंतर भी लिख दें इसका, इसका सारवंतर d क्या है, d कैसे निकालते हैं, a2 माइनस a1, तो 15 माइनस 3 कितना आ जाएगा, 12। अब ये पूछ रहा है आपसे कि कौन सा पद 54वें पद से 132 अधिक है। तो मैं ये मान लूंगा कि nवां पद यानी an 54वें पद यानी A54 से 132 अधिक है। तो हम क्वेश्चन को यहां से स्टार्ट कर रहे हैं कि माना nवां पद an कोमा A54 से 132 अधिक है, ये मैंने मान लिया। अब क्या करेंगे, जब nवां पद A54वें पद से A54 से 132 अधिक है, तो मुझे मालूम है मैथमेटिकली क्या है, बड़े में से छोटा घटाएं बराबर 132 आएगा। nवां पद an A54 से 132 अधिक है, तो an माइनस A54 बराबर 132 आएगा, जैसे अभी इससे पहले वाला क्वेश्चन हमने किया है। लेकिन ये करने से पहले मैं एक बार an का मान निकाल लेता हूं पूरा सोल्व करके, A54 यानी कि 54वां पद निकाल लेता हूं, फिर हम क्वेश्चन में इनके मान रख देंगे इस कंडीशन में।
तो पहले मैं ए एन का मान भी निकाल लेता हूं, थोड़ा उसको आसान कर लेते हैं। ए एन का फॉर्मूला ए प्लस एन माइनस ए गुना में डी। ए का मान है मेरे पास 3 प्लस एन माइनस 1 और ब्रैकेट में डी का मान है मेरे पास 12। तो अब पहले गुना करना है, तो 3 प्लस तो ऐसे का ऐसे, 12 को पहले n से गुना किया तो 12n, प्लस को माइनस से किया तो माइनस, और 12 एकम 12। तो ये मेरे पास क्या आएगा, प्लस का तो 12n है, प्लस 3 और माइनस 12 है, बड़े रकम माइनस की है तो निशान माइनस का आएगा, बड़े में से छोटा घटा देंगे, 12 में से 3 गया 9। तो ये आ गया मेरे पास nवां पद an। तो an मैंने निकाल के अपनी साइड रख लिया एक बार। अब एक बार a54 निकाल के साइड रखते हैं। a54, तो a54 का फॉर्मूला क्या आएगा, इसी से ही an के फॉर्मूले से a प्लस 53d। इनके मान रख देते हैं। a का मान है मेरे पास 3 और प्लस 53 और गुना में d का मान है 12। पहले गुना करनी है, आप ये मत कर देना कि 3 प्लस 53 56 कर दें। पहले 3 प्लस 12 से गुना किया 36, 3 कैरी हुआ और ये 63। तो ये मेरे पास कितना आ गया, 639। ये आ गया 54वां पद, ये आ गया nवां पद, ये आ गया 54वां पद। अब मैंने क्या माना था, मैंने ये माना था कि nवां पद 54वें पद से 132 अधिक है। तो प्रश्नानुसार अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन nवां पद 54वें पद से 132 अधिक है, यानी कि बड़े में से छोटा घटाएंगे तो बराबर कितना आएगा, 132। nवां पद 54वें पद से 132 अधिक है, तो बड़े में से छोटा घटाया an माइनस a54 बराबर कितना आएगा, 132। अब इसको हल करके मैं n का मान ज्ञात कर दूंगा, और जो n का मान आएगा मुझे मालूम पड़ जाएगा कि उस नंबर का पद 54वें पद से 132 अधिक होगा। an का मान रखता हूं मैं। an का मान मैंने निकाल रखा है, ये रहा 12n माइनस 9 माइनस 54वां पद निकाल रखा है मैंने 639 और बराबर क्या आ गया, 132। ये दोनों माइनस के हैं तो निशान तो माइनस का, लेकिन दोनों जुड़ जाएंगे तो ये हो जाएगा 648 बराबर 132। ये माइनस का 648 वहां जाकर क्या हो जाएगा, प्लस का 648। इसको जोड़ देते हैं तो कितना बनेगा, 0 8 और 7। तो 12n बराबर क्या आ जाएगा मेरे पास, 780। अब जो गुना का 12 है वहां जाके भाग में हो जाएगा, और 12 छिके 72 और 12 पंजे 60। तो क्या आ जाएगा, n बराबर 65। तो मैंने स्टार्टिंग में कहा था कि an a54 से 132 अधिक है, तो यहां से n का मान क्या आया मेरे पास, 65। यानी मेरे पास आ गया जो a65 है ये a54 से 132 अधिक है। और a65 का मतलब क्या हुआ, a65 का मतलब हुआ कि इस AP का 65वां पद 54वें पद से 132 अधिक है। यही आपका क्वेश्चन था कि आपको यह बताना था कौन सा पद 54वें पद से 132 अधिक होगा। तो हमने आंसर निकाल दिया है कि 65वां पद 54वें पद से 132 अधिक होगा। तो यह था आपका क्वेश्चन नंबर 11। चलिए 12वां क्वेश्चन देखते हैं। 12वें क्वेश्चन में क्या कहता है हमें, दो समांतर श्रेणियों का सार्व अंतर समान है। दो अलग अलग एपी हैं, उनका सार्व अंतर डी बराबर है। पहला पद बराबर ए बराबर नहीं है, सार्व अंतर यानी कि जिसको हम डी कहते हैं, डी बराबर है। यदि इन दो एपी के 100वें पदों का अंतर, यानी पहली एपी का 100वां पद और दूसरी एपी का 100वां पद, उनका अंतर कितना है, 100 है, तो आप इनके 1000वें पदों का अंतर ज्ञात करें। स्टार्ट करते हैं। अच्छा क्वेश्चन है, बड़ा सिंपल क्वेश्चन है। इसका मतलब यह हुआ कि हमारे पास दो एपी हैं और उनके सार्व अंतर बराबर हैं। मैं जो बराबर सार्व अंतर है उसको डी कह दूंगा, लेकिन इनके पहले पद बराबर नहीं है। तो मैं क्या कहने वाला हूं, मैं ये कहूंगा कि पहली एपी का पहला पद है ए और दूसरी एपी का पहला पद है कैपिटल ए। पहले पदों का तो अंतर आएगा, सार्व अंतर तो बराबर है डी, लेकिन पहले पद तो अलग है ना। तो पहले एक एपी का पहला पद ए कह देंगे, दूसरी एपी के पहले पद को कैपिटल ए कह देंगे। फिर इनका 100वां पद निकाल देते हैं दोनों का,
फिर दोनों का 1000वां पद निकाल देते हैं। इनके 100वें पदों का अंतर दे रखा है मुझे 100, मुझे इनके 1000वें पदों का अंतर निकालना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। आप चाहे तो लाइन खींच के कर सकते हैं एक बार, ठीक है। तो चलिए मैं ऐसे करके दिखाता हूं। ये 2 एपी है, ये पहली एपी है और ये दूसरी एपी है। इसका जो पहला पद है उसे मैंने ए कह दिया और दूसरी एपी का जो पहला पद है उसे मैंने कैपिटल ए कह दिया। फर्क तो करना पड़ेगा ना, क्योंकि पहले पद तो अलग है, सारवंतर बराबर कहा है उसने। इसका जो सारवंतर है, पहली एपी का सारवंतर, उसे मैं डी कह रहा हूं, तो दूसरी एपी का जो सारवंतर है उसे भी क्या कहना पड़ेगा, डी। ये और ये बराबर है, लेकिन ये पहले पद बराबर नहीं है। इनको अलग दिखाने के लिए एक को स्मॉल ए कह दिया, एक को कैपिटल ए कह दिया। अब इसके 100वें पदों का अंतर, यानी इसका भी 100वां पद निकालें, इसका भी 100वां पद निकालें। इनका अंतर आपको दे रखा है बराबर 100 है और मुझे निकालना है इनके 1000वें पदों का अंतर। तो मैं क्या करता हूं, पहले इसका भी 100वां पद निकाल देता हूं, इसका भी 100वां पद निकाल देता हूं, इसका भी 1000वां पद निकाल देता हूं, इसका भी 1000वां पद निकाल देता हूं। ठीक है, तो निकाल देते हैं। चलिए, इसका जो 100वां पद है, पहली एपी का 100वां पद, इसे मैं कहता हूं ए 100। इसका फॉर्मूला क्या आएगा, ए प्लस 99 डी। और इस दूसरी एपी का 100वां पद ए 100। अब फर्क तो करना पड़ेगा ना, यहां हल्का सा डैश लगा देते हैं। दूसरी एपी का 100वां पद ए 100 डैश, ये क्या आएगा, ए प्लस 99 डी। लेकिन अब की बार जो पहला पद है वो स्मॉल ए नहीं है, वो कैपिटल ए प्लस 99, लेकिन डी सेम है। ये बात फर्क है, डी सेम है दोनों में। इसका पहला पद स्मॉल ए, इसका पहला पद कैपिटल ए। अच्छा, इनके 1000वें पद भी निकाल लूं। पहली एपी का 1000वां पद क्या होगा, ए प्लस 1000 में से कम करेंगे 999 डी। और दूसरी एपी का 1000वां पद क्या होगा, ए 1000 डैश, ए प्लस 999 डी। ठीक है, अब क्या गिवन है, आपको क्या दिया है, इसके 100वें पदों का अंतर, यानी कि ये माइनस ये, इनके 100वें पदों का अंतर, ये माइनस ये बराबर 100 है। मुझे क्या निकालना है, 1000वें पदों का अंतर ज्ञात करना है। ठीक है, चलिए देखते हैं। प्रश्नानुसार कह दीजिए क्या दिया है, 100वें पदों का अंतर, इसका 100वां पद, पहली एपी का 100वां पद माइनस दूसरी एपी का 100वां पद। ठीक है, माइनस ए 100 डैश, इनके 100वें पदों का अंतर कितना है, 100 है। पहली एपी का 100वां पद माइनस दूसरी एपी का 100वां पद, इनके 100वें पदों का अंतर बराबर है 100। मैं यहां से निकाल लेता हूं क्या आता है मेरे पास, इनके मान रख के। पहली एपी का 100वां पद ए प्लस 99 डी माइनस, यहां ब्रैकेट लगाएंगे, इस एपी का 100वां पद कैपिटल ए प्लस 99 डी, और ये किसके बराबर दिया है, 100 के बराबर दिया है। ठीक है, यहां से क्या आएगा, ए प्लस 99 डी माइनस, अंदर वाले का निशान पलट देगा तो माइनस ए हो गया, और माइनस ही क्या हो गया, 99 डी, और बराबर क्या आ गया, 100। प्लस 99 डी और माइनस 99 डी कैंसिल, क्योंकि ये सेम है, लेकिन ये ए सेम नहीं है, तो मेरे पास आ गया ए माइनस ए का मान बराबर 100। मैंने इसे कहा समीकरण नंबर 1। मैं जब भी इसे यूज करना चाहूं मैं इसको यूज कर लूंगा। ठीक है, मैं इसको यूज कर लूंगा। अब मुझे क्या निकालना है, मुझे निकालना है इन दोनों एपी के 1000वें पदों का अंतर, ये माइनस ये, इसका मान मुझे ज्ञात करना है। तो मैं कर देता हूं 1000वें पदों का अंतर। तो क्या निकालते हैं, पहली एपी का 1000वां पद क्या है मेरे पास, ए 1000 माइनस दूसरी एपी का 1000वां पद क्या है, ए 1000 डैश, दोनों के मान रखो बराबर। पहली एपी का 1000वां पद क्या निकाला था, ए प्लस 999 डी माइनस, इसका 1000वां पद क्या निकाला था मैंने दूसरी एपी का, कैपिटल ए प्लस 999 डी। लेकिन माइनस के बाद जब दो पद आते हैं तो क्या मेंटेन करते हैं, ब्रैकेट। क्या बन गया, ए प्लस 999 डी, माइनस की वजह से दोनों के निशान पलट जाएंगे, ये माइनस ए हो जाएगा और माइनस 999 डी हो जाएगा। ये फिर दोनों सेम है, 999 डी और 999 डी ये कैंसिल हो गया, तो फिर क्या बचा मेरे पास, ए माइनस कैपिटल ए। लेकिन इसका मान तो मैंने निकाल रखा है, वो कितना आया था, 100 आया था, तो ये भी क्या आ जाएगा, इसका मान रख दिया 100। कहां से रखा, लिख दो समीकरण नंबर 1 से।
तो ये मैंने निकाल दिया कि इस एपी के हजारवें, इन दोनों एपी के हजारवें पदों का अंतर भी कितना आ गया, 100। इसका मतलब ये हुआ यदि किसी दो एपी के सार्वंतर बराबर हैं और यदि उनके 100वें पदों का अंतर 100 है तो उनके हजारवें पदों का अंतर भी क्या आएगा, 100। इसका मतलब आप इनके अगर 500वें पदों का अंतर निकालेंगे तब भी 100 आएगा, इनके 50वें पदों का अंतर निकालेंगे तब भी 100 आएगा। ठीक है, तो यदि दो एपी के जिसका डी बराबर हो दोनों एपी का, यदि उनके 100वें पदों का अंतर 100 है तो हजारवें पदों का अंतर भी क्या आएगा, 100। चलिए ये हुआ हमारा क्वेश्चन नंबर 12। तो 12 तक हमारे क्वेश्चन हो गए हैं।